दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के नक्शे के बारे में आपको बताएंगे। 2022, 2023 और 2024 का तीनों का अलग अलग करके एक एक नाम बताएंगे आपको, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको नक्शा अलग से मिलेगा, उसमें आपको ये शहर भरना पड़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। तो ये आपके सामने नक्शा दिया हुआ है, ये भारत देश का नक्शा है। इसमें ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है और पूर्व है, पश्चिम है। मतलब इस टाइप से अपन को पहले नक्शा देखना है, फिर इसके बाद अपन को देखना है उत्तरी सीमा पर चाइना दिया हुआ है और फिर उसके नीचे नेपाल है। फिर उत्तर साइड अपन को दिख रहा है ये पाकिस्तान है, और जो बीच में हरी लाइन दिख रही वो कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे नीचे हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, और फिर इसके नीचे दक्षिण में आता है तो वहाँ राम सेतु है। तो ये तो मात्र आपको दिखाया गया है। अब 2022 का नक्शा अपन देखते हैं। 2022 के नक्शे में क्या आया था? अजमेर, सुंदरगढ़, हजारीबाग और रानीगंज, कोरबा, विजयपुर और सोनीपत। तो अपन को देखना है, पहले इसको शुरू में जो अपन देखते हैं अजमेर कहाँ है, हजारीबाग कहाँ है, बालाघाट कहाँ है। तो पहले अपन को जो देखना है अजमेर राजस्थान में है और इसको अजयपाल सिंह चौहान ने बताया था, और हजारीबाग झारखंड में है और ये उद्योग और खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन बालाघाट देखते हैं। तो बालाघाट एमपी में स्थित है और यहाँ 80% मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद अथवा में देखते हैं अपन। 2022 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अथवा में आया था सोनपत, रानीगंज, कोरबा और विजयपुर। तो सोनपत उत्तर में हरियाणा में स्थित है। यहाँ कुरुक्षेत्र भी है और यहाँ महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था। और रानीगंज बंगाल में स्थित है, यहाँ कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ कोयले का उत्पादन होता है। और विजयपुर उर्वरक संयंत्रों के लिए एवं उर्वरकों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए फेमस है। विजयपुर एमपी में स्थित है। अब 2023 में देखते हैं सामाजिक विज्ञान के 10वीं के पेपर में क्या आया था। तो इसमें आया था नर्मदा, शिलांग, बेलाडीला और हजारीबाग। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो यहाँ पर को टिक लगाना है। और जबकि शिलांग मेघालय की राजधानी है शिलांग, और जो पूर्व में है और ये झीलों के लिए प्रसिद्ध है। और बेलाडीला है जो लोहे खदान के लिए प्रसिद्ध है, और ये दंतेवाड़ा में स्थित है जो छत्तीसगढ़ में है। अब देखते हैं तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है, जो पूर्वी भारत में स्थित है। जबकि विजयपुर और हजारीबाग के बीच संयुक्त परियोजना है, जो गैस पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब इसकी अथवा में आया था ताप्ती, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकरापार। तो ताप्ती बैतूल की मुल्ताई से निकलती है और एक गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ काकरापार परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है। तो दोनों स्थान यहीं लिखना है अपन को, काकरापार और तापी। जबकि सिक्किम पूर्व में स्थित है, यह गंगटोक इसकी राजधानी है। और चित्रदुर्ग दक्षिण में भारत में कर्नाटक में स्थित है। अब 2024 में देखते हैं क्या आया था। तो इसमें आया था सतपुड़ा, इन्नौर, नामरूप और तलचर। तो सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित है, एक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। सतपुड़ा मेघुल की श्रेणी है। और नर्मदा और ताप्ती का उद्गम स्थान भी है। और इन्नौर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में स्थित है, तमिलनाडु में और तिरुवल्ली जिले में स्थित है। जबकि नामरूप पूर्वी भारत में डिगबोई जिले में स्थित है। यहाँ तिल शोधक कारखाना भी है और असम का पुराना नाम कामरूप भी है, और यहाँ कामाख्या माता का मंदिर भी है। अब अपन देखते हैं तलचर। तो तलचर पूर्वी भारत में स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है, जो ब्रह्मणी नदी पर स्थित है। अब जैसे अदर नाम आते हैं, तो जैसे इसमें आया था थार रेगिस्तान। तो थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। और जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आया, तो मुंबई पश्चिम भारत में स्थित है और चेन्नई दक्षिण भारत में स्थित है और दिल्ली उत्तर भारत में स्थित है। अब इसके बाद अपन को देखना है
जैसे दूसरी जैसे नेपाल आ गया या बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश पूर्व में स्थित है, नेपाल उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। अब जो हरी लाइन दिख रही है जी, अगर कर्क रेखा आ जाए तो कर्क रेखा सीधी सीधी अपन को मध्य भारत से गुजरती है और कच्छ के रण से निकल जाती है। कच्छ का रण अपन को देखना है कहाँ है, तो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरांचल से निकलती है। जबकि नीलगिरी पर्वत आया तो नीलगिरी पर्वत दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील आया तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और कांजीरंगा, जैसे कांजीरंगा आता है कई बार एग्जाम में, तो कांजीरंगा असम में स्थित है। अरावली राजस्थान में स्थित है। और चेरापूंजी जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, या मासिनराम आ गया या चेरापूंजी, तो असम में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।